बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट सुबह मॉर्निंग नाश्ते से कर रही हूँ। सुबह भी हो गई, मॉर्निंग भी हो गई, नाश्ता भी हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। और इस टाइम हो रहे हैं 9:45। और ये जो टाइम होता है ना, ये मेरा बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। मैं नाश्ते से पहले या नाश्ते के फ़ौरन बाद अपने डेली रूटीन स्टार्ट नहीं करती, बल्कि मैं इस टाइम न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी और अब जो है न्यूज़ चैनल्स देखती हूँ। इस टाइम बैठ के थोड़ा सा टाइम मैं दुनिया में क्या हो रहा है और क्या हो चुका होता है उसके लिए स्पेंड करती हूँ। और उसके बाद फिर जो है वो अपने डेली के रूटीन स्टार्ट हो जाती है। मैंने जो टमाटर के पेस्ट बनाया था उसको फ्रीज़ किया था, तो वो आइस ट्रे में निकाल के, और ये इतनी प्यारे इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं ना। और फिर मैं इनको इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, पिछले मेरे पूरे ही ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने दूसरे ज़िप-लॉक बैग को लिया है, वरना अगर उसमें थोड़े से रह जाते हैं तो उसी के साथ रख देती हूँ। और ये तो मैंने हमेशा ही कर लेती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये किया था। लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो मुझसे ज़्यादा पिसा गया था, तो मैंने उसको बॉटल में रखने के बजाय क्यूब्स बना के रख लिया था। और ट्रस्ट मी, ये इतना अच्छा लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था और बड़ा कन्वीनियंट हो गया था कि ये छोटे वाले आइस ट्रे थी, तो इस तरह से इसमें रख लिया था। अब अगर मुझे एक से ज़्यादा चाहिए थे तो मेजरमेंट के लिए भी मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। ये एक क्यूब 1 चम्मच के बराबर बना था, तो मैंने इसको इस तरह से करके फ्रीज़ कर लिया। और अब जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतने क्यूब्स ले लूँगी। और ये जो मैंने चिकन स्टॉक बनाया था, तो इसमें हो गया ये कि आप इसको कह सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार। वो इस तरह से कि इसकी जो ये जो चिकन है इसको श्रेड करके और इसके रोल्स बना लें वेजिटेबल्स के साथ, या फिर इसको फ्राई करके खा लें। और जो चिकन स्टॉक है इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो जब मुझे किसी चीज़ में स्टॉक डालना होगा तो मैं बस निकालूँगी और यूज़ कर लूँगी। और इस तरह के काम जो छोटे मोटे होते हैं उनके बाद फिर मैं अपनी बाहर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इन लोगों का कमरा, इनके अपनी लिटिल प्रिंसेस के कमरे को सेट करना सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। और डस्टिंग वगैरह मैं कर रही थी, तो ये बुक है टू कैन कीप आ सीक्रेट। आप बताइएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं। और बुक तो मैंने खैर नहीं पढ़ी है ये वाली, लेकिन मैंने आजकल रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, और उस वो हिकायत होती है, मुझे इस तरह की ही कहानियाँ अच्छी लगती हैं। ये असरा के अम्ब्रेला का कवर है जो वो छोड़ के गई हैं और अम्ब्रेला लेके गई हैं। अच्छा खैर, मैं आपसे अपनी हिकायत डिस्कस कर रही थी, तो वो मैं बताऊँ, वो हिकायत ये थी कि एक क्लास में 9 बच्चे होते हैं, तो जो 9वां बच्चा होता है वो 8वें बच्चे को थप्पड़ मारता है। तो 8वां बच्चा उससे पूछता है, भाई क्यों मारा? तो वो कहता है कि बस मैं बड़ा था, मैंने मार दिया। तो 8वां कहता है, अच्छा। फिर तो क्लास में ये तूफ़ान बदतमीज़ी मच जाता है, और जो बड़ा होता है यानी कि 8वां 7वें को मारता है और 7वां छठे को मारता है, और पूरी क्लास में जो है वो थप्पड़ों की बारिश शुरू हो जाती है। तो जब पहले की बारी आती है, तो अब जो सिफ़र पे बैठा होता है उससे तो ये ख़ौफ़ होता है कि अब ये थप्पड़ मुझे पड़ेगा। तो पहले वाला जो होता है वो उसको थप्पड़ मारने के बजाय कहता है कि तुम परेशान ना हो और तुम्हें छुपने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूँगा। तो उसे यकीन नहीं आता कि जब सारे बड़ों ने अपने छोटे को थप्पड़ मारा है तो ये कैसे नहीं मारेगा। तो उसने क्या किया कि जाके उसके बराबर में बैठ गया। अब जो वो सिफ़र था, पहले कुछ नहीं था, अब वो नंबर 10 बन गया, यानी कि 10वें नंबर पर आ गया। तो उसने कहा कि देखा, अगर हम एक दूसरे को गिराने के बजाय, लेट डाउन करने के बजाय एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दें, तो कोई भी कम नहीं रहेगा और सभी ऊपर चले जाएंगे और एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, और आप बताइएगा कि आप इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं। अच्छा, मैं खाने में दोपहर के बना रही हूँ बैगन आलू दाल चावल। और बैगन है या गोभी है, ये सारी सब्जियां जो है ना थोड़ी बादी होती हैं, यानी देर से हज़म होती हैं, और बाज़ लोगों को जो है वो इससे गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सिंपल इसमें इसका बादीपन दूर करने के लिए आप इसमें ज़्यादा सी अदरक कुचल के डाल दें। और बैगन डालने से पहले, यानी कि इसका मसाला बनाने से पहले मैंने इसमें ज़ीरा, मेथी और
राई, इन 3 चीज़ों का फ़ोड़न दिया है या और फिर इसमें प्याज डाल दिया। आप प्याज टमाटर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, मगर मैंने इसी तरह से बारीक काट के प्याज डाला है। अच्छा, अगर बैंगन के छिलके मोटे हैं तो फिर आप इनको छिलका इनका रिमूव कर लें और फिर पका लें, और अगर बारीक छिलके हैं तो उसके साथ ही बना लें। वैसे सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्ज़ी हमारे घर में, बल्कि मेरे ख़्याल में सभी के घरों में आलू होता है, और आलू के साथ फिर आप कुछ भी डाल लें तो वो, चूँकि आलू डला हुआ होता है सब्जियों के साथ, जैसे गोभी आलू है, मटर आलू है, बैंगन आलू है, तो आलू की वजह से, या भिंडी आलू है तो आलू की वजह से खा लिया जाता है। और मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल के जो है वो फिर टमाटर के क्यूब्स डाल दिए हैं और उनको पकने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, चावल जब मैं बॉईल करती हूँ तो फिर इसमें थोड़ा सा मक्खन, घी कुछ भी आप ऊपर से ऐड कर लें तो चावल बहुत सॉफ्ट और खिले खिले रहते हैं। पहले मैं नहीं ऐसा करती थी, लेकिन मैंने एक आध दफ़ा जब ऐसा करके ट्राई किया तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो उसके बाद फिर मैंने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है। और ज़रूरी नहीं कि आप मक्खन ही डालें, थोड़ा सा अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ही डाल लें। और अब मेरी किचन की जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आज जो है ना, मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाया है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें स्टोर रूम से अपने ढूँढनी थी। हुआ ये था कि मैंने रमज़ान में जो है ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी दराज से किचन के लिए, और फिर मैं वो बिल्कुल भूल गई कि वो मैंने रखा कहाँ पर है। तो फिर जब बाकी जगह पे मैंने ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि वो हो ना हो मैंने स्टोर में ही रखा है। तो आज मुझे अपने स्टोर से वो चीज़ें तलाश करनी है, और तलाश करने का काम सबसे मुश्किल काम होता है। और ये जो है शूज़ वगैरह थे, इन लोगों ने अपने असरा, फ़ीफ़ा और उमैमा ने अपने नए शूज़ लिए थे, तो इनके जो पिछले शूज़ थे वो मैं इस तरह से बैग में बनाकर, और ये सोफ़ा कम बेड में जो स्टोरेज होता है इसमें मैं इस तरह से रख देती हूँ। जब सारी चीज़ें, यानी कि अच्छी खासी चीज़ें जब इसमें जमा हो जाती हैं तो मैं किसी भी ट्रस्ट वगैरह में दे देती हूँ, जैसे ईदी फाउंडेशन है, अंसार बनी है, किसी में भी जहाँ आपको सही लगे। और नहीं तो फिर आप अपनी मेड को या ड्राइवर वगैरह को भी इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन मैं इनको कूड़े में नहीं डालती। और साथ साथ मेरी कुकिंग चल रही थी। जब ये मेरा सालन तैयार हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से अदरक डाला है, और हरा धनिया को जो है मैं इस तरह से ब्राउन बैग में या टिश्यू में करके रखती हूँ, और फिर इसको धो के नहीं रखती, ऐसे ही ला के रखती हूँ। फिर जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इसको काट के छलने में डाल के और फिर धो लेती हूँ। और दाल में थोड़े से पानी में गला के लहसुन अदरक बेसिक मसाला डाल के, और फिर उसके बाद मैं इसमें ज़्यादा सा पानी, मतलब जितनी मुझे दाल पतली रखनी होती है उस हिसाब से मैं दाल को फिर पतला कर लेती हूँ, और थोड़ा सा इसको पकाऊंगी, ताकि जो मैंने, अगर तो गर्म पानी डालें वेल एंड गुड, लेकिन मैंने गर्म पानी नहीं डाला, सिंपल डिस्पेंसर वाला पानी या फ़िल्टर वाला पानी जो होता है वो यूज़ किया है, तो फिर इसलिए मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। और अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती, आप बस गर्म पानी डालें तो जितना आपको चाहिए उतना आप रखें और बस चूल्हा बंद कर लें। और साथ में जब ये मेरा सालन हो गया है तैयार, तो इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल चूल्हा बंद करके इमली, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। अगर शुरू में इमली डाल देना तो मुझे ऐसा लगता है वो मीठी मीठी सी उसका टेस्ट हो जाता है और सालन इतना मज़े का नहीं लगता। और जनाब, किचन में एक काम तो होता नहीं है, साथ साथ 10 काम चल रहे होते हैं। ये है काला नमक, मैंने इसकी बॉटल धो के रखी थी तो वो मैंने रीफ़िल कर ली, और पानी की बॉटल मैं इसी तरह से साथ ले लेती हूँ, गर्म ठंडे के चक्कर में नहीं पड़ती। अदरवाइज़ ये होता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि अब बैठ के सुकून से काम ख़त्म करके फिर पानी पिएंगे, लेकिन काम तो है वो एक के बाद एक कोई ना कोई काम हो रहा होता है। तो फिर मैं इसी तरह से अपने साथ बॉटल रखती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीती रहती हूँ, और दिन भर में मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा पानी पी लूँ, और शाम के बाद फिर मैं ब्रेक दे देती हूँ। और आजकल तो मौसम भी इतना अजीब हो गया है कि दिन काफ़ी गर्म लगता है, शाम के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और हल्का सा, जैसे कहना चाहिए ना, ठंडे की तरफ जा रहा है। अब तो वैसे चेंज होगा मौसम, कुछ दिनों बाद दिन भी जो है वो ठंडे की तरफ हो जाएंगे।
और अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से सर्दियाँ गुजारें सबकी, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब ये है मेरा क्लीनिंग टाइम यानी वैक्यूम टाइम। और मैं वैक्यूम कर लेती हूँ, मुझे उससे बहुत ईज़ी लगता है कि अगर डस्ट या बाल वगैरह कुछ भी हो ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये जो विंडो की स्लाइड्स होती हैं इन पे मैं वीकली जो है ना वो वैक्यूम से साफ़ कर लेती हूँ, तो विंडोज़ की जो स्लाइड है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अदरवाइज़ आपको फिर जो है वो डस्टर वगैरह से या किसी गीले स्टिक वगैरह में लगा के कपड़े को फिर करना पड़ता है। और ये देखिए मेरी दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी या बघार डालूंगी। और बघार मैंने डाला है कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते जो है ना, मैं पहले मेरे पास इसका बहुत अच्छा सा पौधा था जो कि पिछले दिनों ख़राब हो गया था, और फिर वो इतना ख़राब हुआ कि वो बिल्कुल ही मर गया। तो फिर गर्मियों में मैं लेकर नहीं आई थी। और अब जो है ना ये बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मौसम जो है वो पौधों को ख़रीदना है या उनकी रिपोर्टिंग करनी है उसके लिए बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। तो हमारे नीचे भी है कड़ी पत्ता, ये तो मैं वहाँ से मैंने लाया था और उसमें डाला है दाल में। और वैसे मुझे 2-3 पौधे लेने थे ख़ास के, क्योंकि ये जो है ना क्या कहते हैं सर्दियों के जब आमद होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी मच्छर नहीं होगा, और जब बहुत गर्मी होती है तब भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये जो बीच का मौसम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर आपने अपने घर में न्याज़ बो या तुलसी जिसे कहते हैं ना उसका पौधा रखा है तो उससे मच्छर नहीं आते। अगर आप उसके जो फूल होते हैं ना उनको ड्राई करके, वैसे ही जो ड्राई हो जाते हैं, आप उसको अपने किसी छोटे से कप वगैरह में करके घर के अंदर रख लें या अपने टेरेस में कॉरिडोर में जहाँ पे हल्की धूप भी आती हो, आप न्याज़ बो तुलसी इस तरह से। ये और बहुत सस्ता पौधा है, ये इतना महंगा नहीं है। अगर आप नर्सरी से लेकर आ जाए ना तो बहुत अच्छा होता है कि फिर घर में जो है वो इससे मच्छर नहीं आते। तो आज मुझे वही लेना था, न्याज़बो का पौधा और कड़ी पत्ते का पौधा। और कड़ी पत्ता जो है ना वो बड़ा प्यारा पौधा है, ये आप गमले में लगाना चाहें तब भी आराम से लग जाता है। और अगर आप इसको जो है वो ये देखें, ये होता है न्याज़ वो और ये वाले जिसमें फूल थे ना, ये थोड़ा सा मुझे महंगा दे रहा था, तो मैंने बिना फूलों वाले जो इसने यानी कि दूसरा गमला तैयार किया था तो मैंने फिर उसमें से ले लिया। और ये है कड़ी पत्ता, ये मैं यहाँ पे तो छोटा गमला है मगर मैं इसे घर में ले जाकर तो बड़े गमले में लगाऊंगी। और ये सारा काम ना मेरा स्कूल टाइम का ही होता है, तो अगर मुझे इस तरह से कोई चीज़ करनी हो तो मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी अपने घर का काम समेट के और टाइम से थोड़ा पहले स्कूल के लिए निकल जाऊँ, ताकि फिर अपने ये सब काम करते हुए स्कूल पहुँचूँ। तो बस अब हम जी घर आ चुके थे, और ये पौधे अभी मैं यहाँ पर ही एक दिन पूरा रहने दूँगी और नेक्स्ट डे मैं इनको जो है वो अंदर ला के दूसरे पौधों के साथ रखूँगी। और अब ये हमारा जो है ना वो गोल्डन टाइम जो कि आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि अब 4 बजे तो असर हो जाती है। तो खैर फिर भी हमारा थोड़ा सा गोल्डन टाइम तो बनता है। और अब दोपहर का हम खाना खाएंगे, और साथ में जो है मैंने खीरा काटा है और राइस पापड़ फ्राई किए हैं। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।